हेलो गाइस, ये है अमावस्या की चुड़ैल पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने चुड़ैल की सच्चाई को हमेशा छिपाए रखा, लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम सुमित्रा था, सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गई। उसने बताया कि चुड़ैल, जिसका असली नाम सावित्री था, इस गांव की एक भोली भाली लड़की थी। वह जंगल के किनारे अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक अमावस्या की रात गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस घटना के बाद सावित्री ने अपनी जान दे दी। उसकी मौत के साथ ही उसकी आत्मा बदले की आग में जलने लगी और वह एक चुड़ैल बन गई। अब हर अमावस्या की रात वह उन निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाती है जो इस जंगल में आते हैं, लेकिन उसका असली बदला अभी अधूरा है। सुमित्रा की कहानी सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी जो इतने वर्षों से छिपी हुई थी। सुमित्रा ने यह भी बताया कि सावित्री की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसको इंसाफ मिलेगा, और जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। गांव में यह चर्चा फैल गई कि सावित्री की आत्मा अभी भी उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने उसके साथ अत्याचार किया था। इसी बीच गांव में एक युवक आया, आर्यन, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और वो छुट्टियों में अपने गांव लौटा। सुमित्रा की कहानी सुनने के बाद पूरा गांव सहमा हुआ था। अमावस्या की रात करीब आ रही थी और डर पूरे गांव में छा चुका था। लेकिन आर्यन के अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि सावित्री की आत्मा वाकई में मौजूद है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। गांव में एक अजीब सन्नाटा था। पक्षी भी चुप थे और हवा भी ठहर गई थी। आर्यन ने अपने दोस्तों विशाल, प्रिया और करण, उन तीनों को साथ लिया और जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। तो वो तीनों जंगल की ओर निकल चुके। जब जंगल में कदम रखते ही सबकी सांसें थम गई। अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी फीकी लग रही थी। हवा में सड़े हुए फूलों और मिट्टी की गंध थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें लगा जैसे कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। उसी जंगल के बीच एक तालाब था जहां सावित्री ने अपनी जान दी थी। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, हवा अचानक बर्फ से जैसी ठंडी हो गई और उनके कानों में धीमे धीमे रोने की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई तालाब के पास बैठ के रो रहा हो। और वहां जमीन पर खून के धब्बे भी थे। प्रिया ये सब देखकर बहुत डर गई और रोने लगी। उसने सबको बोला, हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विशाल, आर्यन और करण प्रिया की बात से सहमति दिखाते हुए वहां से भागने लगे। तभी चारों ओर से हंसी गूंजने लगी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि चारों के पैर वहीं जड़ हो गए। विशाल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी एक झटके में वह गायब हो गया। चारों तरफ अजीब सा धुआं छा गया और विशाल की चीखें दूर से सुनाई देने लगी। तभी प्रिया का शरीर हवा में उठा और अजीब सी आवाजें निकालने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके बाल सांपों की तरह लहराते हुए हवा में तैरने लगा। वह सावित्री की भाषा बोलने लग गई। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं केवल उन दोषियों को सजा देने आई हूँ? नहीं, इस जंगल में आने वाला हर इंसान मेरे दर्द का हिस्सा बनता है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। हमें बताओ कि हम तुम्हारी आत्मा को कैसे शांत कर सकते हैं। फिर उस चुड़ैल ने कहा कि जिन चार लोगों की वजह से मेरी जान गई, वह अब भी इसी गांव में अमीर और शक्तिशाली बने हुए हैं। अगर तू उन चारों को यहाँ लाने का वादा करता है तो मैं तेरे दोस्तों को छोड़ दूंगी। आर्यन ने उस चुड़ैल से वादा कर लिया और उसने अपनी दादी के द्वारा दी गई गंगा जल की बोतल निकालकर प्रिया के ऊपर छिड़क दिया।
एक जोरदार चीख के साथ प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह दोस्तों को लेकर वह गांव लौट आया, लेकिन विशाल का अब तक कोई पता नहीं चला। गांव पहुंचने पर उसने उन चारों लोगों को चुड़ैल के पास ले जाने की बात की और कहा कि अपनी गलती की माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। पहले तो वो लोग नहीं माने, लेकिन जब सावित्री की कहानी और विशाल के गायब होने की घटना पूरे गांव में फैली तो उन्हें डर के कारण मजबूर होना पड़ा। उन चारों ने सोचा कि अगर हम चुड़ैल से माफी मांगने नहीं गए तो गांव वाले भी हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो अब तक राज था वो सबको पता चल चुका है और यही एक रास्ता है अपनी जान बचाने का। अगली अमावस्या की रात आर्यन उन चारों को लेकर उसी जगह पहुंचा। उनके साथ गांव वाले भी गए थे। अचानक से सावित्री की आत्मा प्रकट हुई और उसने बिना कोई दया दिखाए चारों को भयानक चीखों के साथ जंगल के अंधेरे में ले गई। आर्यन और गांव वाले यह देखकर सहम गए। सावित्री ने आखिरी बार गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, याद रखना, इंसान के पाप कभी खत्म नहीं होते। अगर कोई और इस जंगल में आया तो मैं वापस आऊंगी। इसके बाद सावित्री का साया धीरे धीरे धुआं में गायब हो गया, लेकिन उसके जाते जाते जंगल में हर पेड़ पर खूनों के निशान उभर आए और हवाओं में उसकी चीखें गूंजने लगी और वह हमेशा के लिए उसी जंगलों में बस गई। गांव के लोग डर के मारे हमेशा के लिए जंगल से दूर रहने लगे, लेकिन आर्यन को अभी भी रातों में सावित्री की लाल आंखें सपनों में दिखाई देती है, मानो वो संकेत दे रही हो कि वह अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। तो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं इसमें, पर मैं उस पर वर्कआउट करूँगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू सो मच।